हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने 22 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को शुरू करेंगे। 22 जून के तो प्लीज़ आप ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। बहुत ही बेहतर ढंग तरीके से आज का करंट अफेयर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है आपको विक्रम पावा को BMW ग्रुप के नए अध्यक्ष के तौर पे। तो जर्मनी की कार विनिर्माता कंपनी BMW ने विक्रम पवा को भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है। यहाँ वर्ड आया है एक BMW। मैं BMW की बात करूँ तो ये एक जर्मनी की कार कंपनी है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करूँ तो म्यूनिख जर्मनी है और संस्थापक कौन है, ओलिवियर जिप्से, राइट। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और BMW के ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, विक्रम पावा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 को जीता है। तो ये जीते हैं आपके अमर्त्य सेन। क्या है क्वेश्चन, अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है, अमर्त्य सेन की। मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 का शांति पुरस्कार के लिए चुना है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए और उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया, अर्थशास्त्री जर्मनी के द्वारा। मैं जर्मनी को बोलूँ तो जर्मनी क्या है, एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्लिन है, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 21 जून को। अब वर्ल्ड म्यूजिक डे बनाने का कुछ हमारा उद्देश्य होता है। यह है विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी, राइट, यूनाइटेड नेशन। विश्व संगीत दिवस 2020 का थीम, इसे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि थीम बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इसकी थीम है म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस। म्यूजिक एट द इंटरैक्शंस इसकी थीम लाइन है। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अभी आप देखे होंगे कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे किस तरीके का हुआ और 19 इंडियन सोल्जर्स भी मरे हैं और इससे दुगनी तादाद में चाइना के सोल्जर्स भी मरे हैं। तो जो भी यूपी से सोल्जर्स बिलोंग करते हैं तो उन्हें सरकार ने यूपी सरकार ने मतलब कि यूपी सरकार ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मैं बात करूं यूपी की तो यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से हैं और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा देश भारत को अफगान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा। अफगान चक्रवात का आप नाम सुने थे, जो ने बंगाल उड़ीसा को बहुत ही तबाह किया था। अभी कुछ महीनों नहीं, कुछ दिनों के पहले की बात है। तो 200 मिलियन यूरो ने देने की घोषणा की है। किसने, फ्रांस ने। फ्रांस 200 मिलियन यूरो देगा। मैं बात करूं फ्रांस की तो फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिपे है, राइट। और 200 मिलियन किसे देगा, फ्रांस देगा। किसे, चक्रवात से लेकर भारत को, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कंपनी ने ऑफलाइन KYC शुरू की है। देखो ये वर्ड ध्यान रखना, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन वो होता है जो आप घर बैठे किसी काम को भर लेते हो कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। और ऑफलाइन होता है कि आपको वहाँ जाकर पेन और पेपर का यूज करके फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऑफलाइन KYC कौन शुरू की है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, राइट। KYC सेवा में जो भी काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है। और KYC की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर, और ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, राइट। और मैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई है 2000 में। मुख्यालय है मुंबई और CEO है ऋषि श्रीवास्तव, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने TS वेदर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये एक आपका एप्लीकेशन है TS वेदर। इसको बनाने का मेन मकसद क्या है, राइट। पहले तो तेलंगाना सरकार ने इस TS वेदर ऐप को लॉन्च किया। किसने, तेलंगाना सरकार ने। इस TS वेदर ऐप को मोबाइल को लॉन्च करने का मेन मकसद है किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी देना। किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी देना ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया, राइट। ये है आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद चार मीनार से याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर की बात करूँ तो वो है तिमी लिसाई सुंदर राजन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को। और TS वेदर किसने लॉन्च किया, तेलंगाना ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वो महास्वयं पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। मैं बात करूँ ये महास्वयं है क्या, तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों को मदद करने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है। तो कोई ये महास्वयं वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह रजिस्टर्ड करोगे। अब जिस तरीके का जो भी वैकेंसी उस स्टेट में आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप उससे अवगत रहेंगे। और मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया है आपको 21 जून को, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून। और कुछ देखते हैं कि हाइड्रोग्राफी आखिर होता क्या है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी का जल भंडार, नाप, खोज, विवरण देता है। राइट, कितनी पानी है। हाइड्रो मीन्स होता है क्या है, वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। तो वही हाइड्रोग्राफी है। और ये पृथ्वी पर मौजूद नदी, जल, तालाब, समुद्र की आकार, गहराई, पानी मात्रा, पानी को लेवल को नियंत्रित रखता है। अब मान लो कि जहाँ भी नदी है, समुद्र है, वाटर लेवल वो चेक करता है कि कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पानी की कमी हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये लेखा जोखा रखता है। इस दिवस का उद्देश्य हाइड्रोग्राफी जल राशि विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और ये दिवस 2005 से हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। किसने, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने। और मैं इसकी थीम लाइन की बात करूं हाइड्रोग्राफी, तो वो होता है इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। क्या है, इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ये है थीम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की घोषणा शुरू की है। राइट, योजना शुरू की है प्रवासी श्रमिकों को। तो ये शुरू की है मिजोरम सरकार ने। राइट, मैं बात करूँ मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथांगा। राइट, और गवर्नर है आपके पीएस श्रीधरन पिल्लई। और ये प्रवासी श्रमिक जो भी है उनको क्या करेगी, वो चावल देगी। इस तरीके का आप देख सकते हैं वहाँ पर चल रहा है और ये है मिजोरम सरकार की। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फादर्स डे कब मनाया गया है। राइट, 21 जून को मनाया गया, आप लोग भी मनाए होंगे। राइट, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जून के हमेशा तीसरे रविवार को होता है। कब होता है, जून के हमेशा तीसरे रविवार को होता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना संडे, फादर्स डे एक ही दिन आ गया, बहुत सारे जोक्स मैसेज वगैरह भेजते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा संडे को रहता है, जून के तीसरे रविवार को होता है। इस दिवस को पहली बार 19 जून 1910 को मनाया गया था। और ये फादर्स डे मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इस दिवस का उद्देश्य बच्चों को निस्वार्थ सेवा और प्यार के बदले पिता को सम्मान देने की जागरूक करना है। इस दिवस जून को तीसरे रविवार को मनाया गया। ठीक है, तो ये तो आप देख लिए, जून के हमेशा तीसरे रविवार को मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 21 जून को। यह है कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन, ये बच्चे अपने पिता को मतलब क्या करिए, विशेष करिए फादर्स डे के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कहता है किसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य किया है। तो ये किया है आपकी दिल्ली सरकार ने, 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य किया है। राइट, मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ड न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, जो तीसरी बार बने हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका की मैं बात करूं तो वो कौन है, रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान। दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दिल्ली के लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। राइट, तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन को देखा 22 जून के, और बेहतर तरीके से बाय पिक्टोरियल मैंने समझाने की कोशिश की है। जब आप 1 से 2 बार देखोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। राइट, और आपके बहुत सारे करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत सारे टेलीग्राम पे चलते रहते हैं या और भी चलते रहते हैं, तो आप वहाँ पे फीडबैक लेकर देखते रहो कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सच में सही है या नहीं है। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।